इस चैप्टर का नाम है श्वसन। समझ रहा है? यहाँ पर कुछ सवाल दिखाई दे रहा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। कुल मिला के 4 ऑप्शन दिया गया है, जो सही होगा उसको चुनना है। समझ में आ रहा है ना? किस चैप्टर से सवाल है? श्वसन। चैप्टर का क्या नाम है? श्वसन। इंग्लिश में श्वसन किसे कहते हैं, याद है? किसे कहते हैं बताओ? ये जरूरी है कि एक एक को बोलेगा बाकी लोग सुनेगा कि सब लोग बोलेगा? श्वसन किसे कहते हैं? भोजन से तोड़ करके ऊर्जा निकालना ना, उसी को कहते हैं श्वसन। और ये कैसे होता है याद होगा, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिशन मिलता है, और पाचन कहाँ होता है सब पिछले चैप्टर में समझ लिया था। छोटी आंत में कंप्लीट पाचन होता है ना। इसके बाद पच करके वहाँ से भोजन जा करके कहाँ स्टोर हो जाता है? कोशिका में। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस में बहुत सारा गैस चला जाता है फेफड़ा तक, लेकिन फेफड़ा के बाद कोशिका तक केवल एक गैस जाता है, कौन? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन जा करके रिएक्शन करता है उस भोजन के साथ, तब वहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है? ऊर्जा। समझ में है ना? तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन। अब ऐसा मत समझना कि श्वसन माने खाली सांस लेना, कि ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ना, इसी को श्वसन नहीं कहते हैं। श्वसन का मेन मतलब कि भोजन से तोड़ करके ऊर्जा निकाल लेना, उसको कहते हैं श्वसन। चलो उसी चैप्टर से यहाँ पर कुछ सवाल है, कोशिश करना कि सही ऑप्शन को ही चुनो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अब पढ़ा है इतना तो जरूर चुन लेगा, इतना हमको भी विश्वास है। शायद अब मेहनत नहीं किया होगा तब हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलो देखना, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जो ऑप्शन सही होगा उसको चुन देना तुम लोग। ध्यान देना, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने से दर्द होने लगता है? ठीक है, जैसे अत्यधिक श्रम करना माने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर देगा, हार्ड वर्क कर देगा, चाहे ज़्यादा दौड़ जाएगा, ज़्यादा एक्सरसाइज कर देगा, तब क्या होता है? हमारे हाथ पैर के शरीर के पेशी, पेशी माने क्या? जैसे इस जो है ना मांसपेशी, ये सब पैर और का पेशी जब ज़्यादा दौड़ जाएगा तो ये सब देखा होगा कभी फील करके कि दर्द करने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से माने ज़्यादा काम करना, एक्सरसाइज करना वगैरह वगैरह, ठीक है, के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने से दर्द होने लगता है? तो क्या उसमें जमा हो जाता है कि दर्द होने लगता है शरीर में? बताओ, उस पेशी में दर्द होने का कारण क्या है? बताओ, ऑप्शन बताना। अल्कोहल जमा होता है कि लैक्टिक अम्ल जमा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है कि ग्लूकोज जमा होता है? लैक्टिक अम्ल। बहुत ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जवाब दिया करो। कौन चीज़ जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। अच्छा, ये कैसे होता है याद है? जब हम लोग अत्यधिक श्रम कर देते हैं, माने ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा हार्ड वर्क कर देते हैं, वजन चीज़ जब उठाते हैं, तो हम लोग के शरीर में ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगता है। और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगता है ऊर्जा के, तो इस कंडीशन में बिना ऑक्सीजन के, जिसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के शरीर में हम लोग के ऊर्जा मिल जाता है। लेकिन उस दौरान होता क्या है कि जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ऊर्जा मिलता है तो उससे 3 चीज़ हम लोग को मिलता है। एक ऊर्जा मिल जाता है, एक जल मिल जाता है, और एक CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब बिना ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, अगर इस कंडीशन में ऊर्जा मिलता है तो ऊर्जा के साथ में हम लोग को मिल जाता है लैक्टिक अम्ल। और वही लैक्टिक अम्ल क्या करता है? शरीर में दर्द कर देता है, और इसके साथ CO2 भी मिलता है। लेकिन जल न मिल करके क्या मिल जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण से क्या हम लोग को शरीर में हो जाता है? दर्द। और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है? गर्म पानी से नहाना चाहिए या तो फिर मालिश कराना चाहिए। समझ में आया? ये 2 उपाय करने से वो दर्द खत्म हो जाता है। इसलिए कि जो लैक्टिक अम्ल जमा होता है उस CO2 और जल में फिर से टूट जाता है मालिश करने से या गर्म पानी से नहाने से। समझ में आ गया ना? तो इसका ऑप्शन कैसे चुना गया बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और पहले से किताब भी पढ़ा है तो और भी बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि नहीं? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। विश्राम अवस्था माने रेस्ट, बिना काम वाम की स्थिति में एकदम शांत अगर हम बैठल हैं
तो हम लोग का श्वसन दर कितना होना चाहिए, माने 1 मिनट में कई बार हम लोग सांस लेंगे छोड़ेंगे। जैसे एक बार लेना एक बार छोड़ना, उसको 1 गिनेंगे। तो कई बार ऐसा होता है विश्राम अवस्था में, विश्राम अवस्था माने रेस्ट में, गतिशील अवस्था में नहीं, जब दौड़ेंगे तब नहीं, जब कुछ काम करेंगे तब नहीं, एकदम चुपचाप हैं, जैसे सोए हुए हैं चाहे बैठे हुए हैं, उस कंडीशन को कहते हैं रेस्ट। ठीक है, माने विश्राम अवस्था। तो उसमें कितना बार हम लोग के श्वसन दर होता है, 15 से 18 बार। समझ में आया कि नहीं? यानी हम लोग 15 से 18 बार सांस लेते हैं। बात समझ में आया ना? 1 मिनट में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया समझ में आ रहा है ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग का भाग नहीं है? बताओ, इसमें से कौन मानव के श्वसन, श्वसन अंग माने जो भी श्वसन करने के लिए जो जो अंग की जरूरत पड़ता है उसमें से कौन नहीं है? बताओ, फेफड़ा की जरूरत पड़ता है कि नहीं? जब हम लोग सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है? फेफड़ा में। आहार नाल, आहार नाल की जरूरत पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। अरे आहार नाल खाने के लिए जरूरत पड़ता है ना? जब हम लोग खाते हैं तो ग्रास नली में, ग्रास नली से आमाशय में, आमाशय के बाद कहाँ? छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, इसके बाद मलाशय में, इसके बाद गुद्दा द्वारा बाहर। याद है? तो उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है आहार नाल। ये सांस लेने में काम करेगा? ट्रेकिया ये भी काम करता है। ट्रेकिया माने क्या? जब हम लोग यहाँ नाक से सांस लिए और जो सांस को पहुंचाने के लिए जो पाइप नाक से लेकर के फेफड़ा तक जुड़ा हुआ है उसी को कहते हैं ट्रेकिया। सुनाई दिया? तो इसको भी तो जरूरत पड़ता है। डायाफ्राम, डायाफ्राम का कहानी समझा था, इसी जगह होता है। क्या होता है? अगर डायाफ्राम नीचे जाएगा तो हमारा वक्ष गुहा ऊपर आता है, और जब ऊपर आएगा नीचे जाएगा तो इसमें जगह भर जाता है, मतलब हवा जा करके भर जाता है। और जब डायाफ्राम फिर से ऊपर आएगा और वक्ष गुहा माने छाती जो है नीचे जाएगा, तब फिर वहाँ से जो बैलून, यानी बैलून माने फेफड़ा जो फूला हुआ था वो पचक जाएगा। तब पचकेगा, इसका मतलब कि उसमें के भरा हुआ हवा बाहर फेंक देंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग जब ऐसे सांस लेते हैं तो फूल जाता है। इसका मतलब कि अभी डायाफ्राम नीचे गया है और वक्ष गुहा ऊपर आया है, और जब छोड़ेंगे तो वो जो डायाफ्राम नीचे गया था ऊपर आ गया, और वक्ष गुहा जो ऊपर आया था वो नीचे चला गया। ये हम लोग सांस लेते नहीं है, उसी का सिस्टम है, उसी के चलते डायाफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए हम लोग सांस ले पाते हैं। समझा कि नहीं? अगर एक्सीडेंट में कहीं अगर अचानक इस जगह चोट लग जाए तो डायाफ्राम ऊपर नीचे करना, गतिशील अवस्था जो है उसका गति करना बंद हो जाएगा, जिसके कारण से सांसें लियाना बंद हो जाएगा और हो जाएगा डेथ। समझ में आया कि नहीं? तो डायाफ्राम का श्वास नाल में यानी कि श्वसन अंग में बहुत बड़का भूमिका होता है। समझा कि नहीं? कोई दिक्कत? तो बताओ तो निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग का भाग नहीं है? कौन नहीं है? आहार नाल। इसका कोई जरूरत नहीं है सांस में। समझा ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। धूम्रपान करने से शरीर के कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? बताओ, शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाता है? समझा? यकृत, यकृत माने लीवर, लीवर पर असर पड़ता है धूम्रपान से? फेफड़ा पर, फेफड़ा पर कि मस्तिष्क पर? मस्तिष्क माने ब्रेन, दिमाग, इस पर असर पड़ता है? आँख पर, फेफड़ा पर। समझा कि नहीं? फेफड़ा खराब होने लगता है, फेफड़ा में कैंसर भी होता है। धूम्रपान माने समझा कि नहीं? क्या चीज? स्मोकिंग। स्मोकिंग माने धूम्रपान माने धुआं धुकुड़, सिगरेट, गांजा, बीड़ी। समझा? माने जो धुआं से मिलने वाला चीज है उसी को कहते हैं धूम्रपान। समझा? अच्छा, ये केवल जो कर रहा है उसी को ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, जो उसके साथ में संगति बन के रह रहा है ना, वो भी इस बीमारी से जूझेगा। समझा कि नहीं? जैसे हम हैं, अब अगर हम सिगरेट उगरेट नहीं भी पी रहे हैं, लेकिन हम वैसे ग्रुप के साथ रह रहे हैं कि जो डेली सिगरेट फूंक रहा है, तो उन लोग फूंक रहा है तो उन लोग के जो सिगरेटवा के धुआं निकल रहा है तो वो मेरे नकिया में भी तो जा रहा है, और उसके कारण से हमारा भी फेफड़ा डैमेज हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो इसलिए न तो धूम्रपान करो न तो किसी को करने को सलाह दो। समझा? अगर इससे बचेगा तब बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात बाकी जिसको मानना ही नहीं है तो उसको तुम लाख कोशिश कर दो, वो मानेगा नहीं। समझा ना? तो कोई दिक्कत? चारों के चारों सवाल समझ में आ गया? बढ़िया कि कोई दिक्कत रह गया? चलो बढ़िया।